नमाज और अजान के सिलसिले की वजह से कमेंट्री रोक दी गई थी और अब यहाँ से अब सीधा आंखों देखा हल सुनाया जाएगा। ये मुकाबला टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। एक तरफ है खित्ते शिबली नोमानी की पाक सरजमी कालेपुर की होती और दूसरी तरफ इल्म अदब तहजीब व तमद्दुन के शहर सिराजे हिंद से ताल्लुक रखने वाले अजानों के शहर कस्बा मानी की होती सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का बिल्कुल नॉक आउट मुकाबला है। यहाँ से जो टीम हारेगी यकीनन कहीं ना कहीं पछतावा रह जाएगा, एक अफसोस रह जाएगी। दोनों टीमें की जद्दोजहद जारी है पहले स्कोर के लिए। एक तरफ मानी कला ए और एक तरफ कालेपुर। इस वक्त कालेपुर टीम में शमूलियत हुई है फिर यादव की। क्या गुल खिलाते हैं अपनी टीम के लिए आने वाले चंद वक्तों में तय हो जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सितारा महमूदपुर वर्सेस जमदहा 2 आरडाई सख्त तरीन आजमाइश के तहत इस वक्त रवाना किया गया है उस शहजादे को जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, काफी कुछ डिपेंड करता है। प्रिंस यादव तराने कबड्डी के जाम को छलकाता हुआ इस वक्त स्टाफ रिडिंग को तरजीह देता हुआ 36 सेकंड का जो मरहला है, लेकिन इस मर्तबा क्या खूबसूरत टैकल किया है मोहम्मद अफजल। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह का टैकल अमूमन मुकाबलों में कम देखने को मिलता है। आपने एक अच्छे टैकल मैन की पहचान दी है। सरजमीने सोकर को आपने एक अलग पहचान दी है। 2 आरडाई के तहत इस वक्त मोहम्मद अब्दुल को तरीन आजमाइश के तहत तराने कबड्डी की सदाओं को बुलंद करता हुआ एक मौका फराहम था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए अफजल। और दोबारा जब तक कोशिश करते टैकल मैन पूरी तरह से तैयार थे सपोर्टर और उनको आगोश में कैद कर लिया गया। एक और एक बराबरी का ये माहौल पूरी तरह से। कौन सी टीम इस मुकाबले में शिकस्त का सामना करती है और कौन सी वो खुशकिस्मत होगी जो फाइनल का मुजीबू भाई फोन मत करा फात भाई किया रेफरी बने न खिलावत है। कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। अभी का लेखा जोखा देखा जाए तो बिल्कुल बराबरी का माहौल है। 1 अगेन 1 स्कोर है। एक तरफ मानी कला जौनपुर, दूसरी तरफ कालेपुर आजमगढ़। दोनों टीमें प्रदर्शन करती हुई अपने मुजाहिरे का सरजमीने सोगर में ये टूर्नामेंट पूरी तरह से कामयाबी और कामरानी के साथ अपने नसीबो फराज से गुजरता हुआ आखिरी मरहले में दस्तक दे चुका है। मैं ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट को मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस वक्त कालेपुर के उस शहजादे को रवाना किया गया है जिसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर जो है एक प्यारा सा अटैक बनाने के बाद रनिंग रीड के जरिए जमीनी किक का इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाबी जो है कदम चूकने से साफ इनकार करती हुई। अब इसका जवाब देने के लिए इस वक्त मानी कला के इस रीडर को आजमाया, लेकिन मुलतवी किया अपने इरादे को। फिर से एक मर्तबा प्रिंस यादव को आजमाया है सख्त तरीन आजमाइश के तहत। कैप्टन ऑफ कालेपुर ने क्या गुल खिलाते हैं तराने कबड्डी के जाम को छलकाता हुआ, तराने कबड्डी को गुनगुनाता हुआ, लेकिन इस मर्तबा रनिंग रीड के जरिए हैंड टच किया और अपनी शहादत की उंगलियों को पैदा में बुलंद किया और एक सवाल किया। दोनों टीमें इस वक्त 2 और टाई पर डिपेंड होती हुई 2 और टाई पे पूरा खेल मुस्तमिल करना चाहती है दोनों टीमें। 2 अगेंस्ट 1 का स्कोर है। 1 है मानी कला जौनपुर, 2 है कालेपुर आजमगढ़। इस वक्त एक अंक की मजबूत बढ़त जो थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है कैप्टन आप मानी कला मोहम्मद अफजल ने।
2 और 2 फिर से उसी शहजादे को आजमाया है। इस मर्तबा पूरी तरह से तैनात है। एक काफिला, एक जमावड़ा, एक चैन पूरी तरह से जो चट्टान की मानिंद तैयार है इनके फन को कुचलने के लिए। किस तरह का गुल खिलाते हैं इस वक्त स्टॉप रीडिंग को तरजीह देते हुए, तराने कबड्डी को गुनगुनाते हुए, फिर यादव 36 सेकंड की जिंदगी को पूरी तरह से गुजारने के बाद अपने इरादे को आखिरी मरहले में जो है मुलतवी किया और वापस हुए अपने कोड में जवाब देने के लिए। 2 नंबर का लीडर जो एक खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक है, दुनिया कबड्डी का वो बादशाह, दुनिया कबड्डी का वो बेताज बादशाह, दुनिया कबड्डी का वो शहजादा जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, लेकिन इस वक्त बगैर कुछ किए, बिना कुछ किए वापस अपने कोड में जवाब देने के लिए कालेपुर का वही जाबाज जो इससे दोनों पहले मुकाबले में, दोनों शुरुआती मुकाबले में अपनी टीम के लिए काफी कुछ किया था, एक अच्छा एक अहम किरदार निभाया था टीम कालेपुर के लिए। लेकिन इस मर्तबा जो है कहीं ना कहीं हाफ टाइम के बाद स्कोर है 2-2। साफ इनकार करती हुई मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ पर शायकीन कबड्डी को, जो आपने इस कबड्डी की मोहब्बत में कुर्बानियां दी है वो अपने आप में एक काबिले दीद है। आप तमाम शायकीन कबड्डी का जो कुर्बो जवार से तशरीफ रखते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से और कमेटी की जानिब से। हाफ पाली का गेम मुकम्मल होता हुआ और जो स्कोर है, स्कोर बोर्ड की सूरत हाल है 2 और 2। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला और उसके बाद आखिरी फाइनल मुकाबला खेला जाना है। फिर से वही लीडर की आजमाइश, लेकिन बिना कुछ किए वापस अपने कोड में जवाब देने के लिए छिया तो अपने स्कोर को 2 से 3 में कन्वर्ट करने के लिए, 2 से 3 में तब्दील करने के लिए इस वक्त तर्जुमानी करते हुए तराना जो है कबड्डी का उसको गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बिल्कुल परवाह करते हुए बुलबुल की मानिंद एक शाख से दूसरी शाख का रुख कर रहे हैं, किसी भी हद तक गुजर जाने की लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी जो है कदम चूमने से साफ साफ इनकार करती हुई फिर से वही लीडर लंबे कट का इनकी रीडिंग पे काफी कुछ निर्भर करता है। मानी का और शहजादा, मानी का और लखते जिगर मेरे दोस्त, अगर आपको अपनी टीम की नाव को यकीनन तौर पर साहिल के किनारे लगाना है तो यहाँ पर कुछ कर गुजरना होगा, क्योंकि वक्त जो है धीरे धीरे अपने आखिरी मरहलात में पहुंच रहा है और चंद लम्हों में पूरी तरह से खेल कमल हो जाएगा। स्कोर लेवल है, जो भी टीम यहाँ से गलतियां करेगी यकीनन वो टीम यहाँ से आउट का टूर्नामेंट हो जाएगी। और जिस टीम ने इस मुकाबले को जीता, इस मुकाबले को जीत लिया, यकीन मानिए उसको फाइनल का एक सुनहरा टिकट, एक गोल्डन चांस जो है फाइनल का मिल जाएगा। दोनों टीमें की आखिरी जद्दोजहद जो है जारी है। मोहम्मद अफजल इस वक्त दुनिया कबड्डी का वो फनकार, दुनिया कबड्डी का वो पपिया, दुनिया कबड्डी का वो बुलबुल जो एक साख से दूसरी साख पर परवाज करता हुआ, गोता लगाता हुआ, लेकिन इस मर्तबा निगाहें खता खाई और प्रिंस यादव जैसी एक चट्टान सामने आई और उस चट्टान के जरिए अफजल के फन को कुचल दिया गया और एक निराश होकर मोहम्मद अफजल वापस अपने कोर्ट में आए। 3 स्कोर है इस वक्त कालेपुर का और 2 पर है सिराज हिंद मानी कला। क्या खूबसूरत इस कैच को खूबसूरत कैच में तब्दील किया 9 नंबर मार्का रीडर कैचर ने, क्या खूबसूरत डिफेंडर का काम किया है, क्या खूबसूरत सपोर्टिंग की है यहाँ पर 9 नंबर ने। यकीनन अपनी टीम के लिए 1-2 पॉइंट बचाने में कामयाब रहे और स्कोर जो है उनकी कारकर्दगी की बदौलत इस वक्त फिर से लेवल हो चुका है 3 अगेंस्ट 3। अब वही टीम जो लगातार
अपने पद का मुजाहिरा कर रही है वही टीम जीतेगी, जिसको समय से 3 मिनट याद रहे। दोनों टीमें समय से 3 मिनट अगले मुकाबले के लिए आवाज दी जा रही है। सितारा महमूदपुर वर्सेस जमदहा बिल्कुल तैयार रहेंगे। यहाँ पर तारीफ करनी होगी जनाब अजीज साहब जो टीम सेटर की भूमिका पर मौजूद है। लगातार ऐसी टीम सेटिंग की उन्होंने कि एक से बढ़कर एक मुकाबला देखने को मिला है और लगातार अव्वल भाई जो दोनों सेमीफाइनल मुकाबला है, ताकि भाई एक तरफ शिबली नोमानी को रखा है और एक तरफ सिराज हिंद मेहमान टीम को रखा है। पहला कबड्डी मुकाबला आजमगढ़ बनाम जौनपुर यानी कि कालेपुर और पानी के दरमियान, वहीं पर फिर से दूसरा मुकाबला जो है सिराज हिंद और जमदहा और शिबली नोमानी सितारा महमूदपुर। बिल्कुल खूबसूरत फैसला लिया है आपने, जिस अंदाज में टीम सेटिंग का काम अंजाम दिया है अपने आप में काबिले दीद है जनाब अजीज साहब। इस वक्त 3 नंबर मार्का रीडर की आजमाइश की गई है। अरशद है रीडर, क्या गुल खिलाते हैं, इस वक्त जरूरत है कुछ कर गुजरने की और यकीन मानिए ये रीड जो है काफी कुछ निर्भर करेगी, काफी कुछ फैसला कर जाएगी। यकीनन मानिए अगर टीम कालेपुर शिकस्त का सामना करती है तो यही रीड कारण बन जाएगी। सरफिरी हवा थी समझना पड़ा मुझे, सरफिरी हवा थी समझना पड़ा मुझे, मैं वो आखिरी चिराग था जलना पड़ा मुझे। बिल्कुल इस तरह इस वक्त चिराग की मानी जो है जनाब अरशद ने अपनी टीम को ऐसी रोशनी बख्शी है जो पूरी तरह से एक उजाला खेमे में नजर आ रहा है। वहीं पर कालेपुर की टीम में एक संकट का बादल छाया हुआ है, लेकिन क्या खूबसूरत क्या चतुराई दिखाई थी। एक जाल गया था पानी के जरिए, उस जाल को तोड़ते हुए बांधते हुए प्रिंस यादव जो है चकमा निकलने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी वक्त में बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। एक चट्टान की मानिंद से जब तक दोबारा एक चैन आता और कैद किया जाता प्रिंस यादव को एक एडवांटेज मिलता हुआ पानी टीम के हक में। इस वक्त जो है 3 अंक की एक मजबूत लीड, एक मजबूत बढ़त जो है 3 अंकों की और सिराज हिंद कस्बा मानी के नाम होती हुई, वहीं पर कालेपुर की टीम जिद्दोजहद करती हुई 3 के स्कोर पर 6 अगेंस्ट 3 का स्कोर है। और इस वक्त पूरी जिम्मेदारियां जो है मानी कला टीम की मेरे ख्याल से अफजल के कंधों पे होगी। एक ऐसा फनकार जो शमूलियत रखता है टीम मानी में, मोहम्मद अफजल जो किसी भी तारीफ और तारुफ का मोहताज नहीं है। अपने खेल के बदौलत, अपनी फनकारी की बदौलत उन्होंने एक अलग पहचान, एक अलग मकाम दिया है। और इस वक्त मानी कला का सबसे लंबे का रीडर दस्तक दिया है कालेपुर के खेमे में और तराने कबड्डी को गुनगुनाता हुआ क्रास लाइन जो एक फाउंडेशन लगाया गया था, क्रास लाइन के जरिए उसको बांधने के बाद जो जिंदगी जो मरहला मिला है 36 सेकंड का, उसको पूरी तरह से गुजारने के बाद अपने कोर्ट में फिर से जवाब देने के लिए इस वक्त प्रिंस यादव क्या कुछ करते हैं, कुछ कर गुजरना होगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। अगर आपको अपनी इज्जत और आबरू बचाना है, अपनी डूबती हुई नाव को साहिल के किनारे लगाना है, तो अब वक्त आ गया है, अपने पन को बेनकाब करिए। इस मर्तबा क्या खूबसूरत चतुराई भरी रीड और एक पॉइंट ले जाने में कामयाब। टाइम आउट हो चुका है। अब यहाँ से 2-2 रीड शाबाश भाई, 2-2 रीड जी शुक्रिया। दोनों टीम के हक में 2-2 लीड दे दी गई है। अब वो दोनों रीडें फैसला करेंगी इन दोनों टीम के तकदीर का, इन दोनों टीमों के किस्मत का फैसला आने वाली 2-2 रीड के जरिए किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है स्कोर बोर्ड की बता दूं,
कालेपुर का काफिला जो है 4 के स्कोर पर जद्दोजहद करता हुआ और मानी कला एक का दस्ता जो है 2 अंकों की मजबूत बढ़त लेकर 6 के स्कोर पर रश करता हुआ एक खूबसूरत मुकाबला इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खित्ते सिराजे हिंद और खित्ते शिबली नोमानी आजमगढ़ और जौनपुर के दरमियान चलता हुआ एक और अगला मुकाबला आजमगढ़ बनाम जौनपुर चितारा महमूदपुर वादिये चितारा आजमगढ़ और जमदहा जौनपुर बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने अगले मुकाबले के लिए। तो वो तारीख हो चुकी है, रोशनी जो है इस वक्त धीरे धीरे बढ़ती हुई आसमान में एक उजाला देखा जा सकता है। इस दरमियान प्रिंस यादव को आजमाया है, रनिंग लीड के जरिए जो है लगातार कोशिश में है एक आध पॉइंट निकालने की, लेकिन क्या कामयाबी कर चुकी है प्रिंस यादव। कुछ कर गुजरना होगा लेकिन फिर से चकमा देना चाहा, वहीं पर तैनात 2 डिफेंडरों ने कैद कर लिया। एक और एडवांटेज खाते में मिलता हुआ अब जो है सफर थोड़ा सा तवील नजर आएगा। कालेपुर का जो सफर था वो थोड़ा सा और तवील होता हुआ 3 अंकों की मजबूत बढ़त इस वक्त मानी कलाए के नाम। लेकिन क्या खूबसूरत जिंदाबाद तालियां बजाकर इस्तेमाल करिए और इस मुकाबले को जीत लिया है मानी कलाई ने। इस टूर्नामेंट की पहली ओटी